हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज हम कक्षा 8 के चैप्टर 3 का कुछ जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 का नाम है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुभुज क्या होता है, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बंद आकृति क्या होती है। तीसरा पढ़ेंगे खुली आकृति क्या होती है। पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अधिक मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और चौथा में पढ़ेंगे सरल बंद आकृति क्या होती है। पांचवा में पढ़ेंगे अभ्यंतर भाग क्या होता है। अब 6 में पढ़ेंगे बहिर्भाग क्या होता है, यानी कि बाहर वाले भाग को, बाहर वाले भाग के बारे में। और 7वां में पढ़ेंगे अंतःकोण का योग और बाह्य कोण का योग तथा भुजा ज्ञात करने का तरीका। ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे बहुभुज क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, बहुभुज किसे कहते हैं, क्या लिख होता है। तो इसका मतलब डेफिनेशन हो जाएगा कि रेखाखंडों की सहायता से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज कहलाती है। समझ गए। और एक बात, जो भी इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे उसका क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। आप लोगों को किताब तो है होगा आप लोगों के पास, तो किताब लेकर ही बैठ के पढ़ रहे होंगे ना। तो किताब का क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन हम दिखा देंगे। ठीक है। पैटर्न क्वेश्चन नंबर जो भी बनाएंगे उसको दिखा देंगे, डायरेक्ट हम आंसर इस पे बना देंगे। ठीक है। तो बहुभुज क्या होता है, रेखाखंडों की सहायता से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक क्लियर। दूसरा टॉपिक है कि बंद आकृति क्या होता है। बंद आकृति मतलब कोई भी आकृति ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक त्रिभुज ले लिए, ये चारों तरफ से क्या है, बंद है ना, ये बंद है ना चारों तरफ से, ये हमारा क्या हो गया, बंद आकृति। लेकिन इसी में तीसरा हम लिखे थे खुली आकृति क्या होती है। तो खुली आकृति का मतलब एक बंद आकृति हो गया, लेकिन त्रिभुज ये है तो ये क्या है, एक जगह से खुला है, मतलब कि तीन तरफ तो बंद, दो तरफ तो बंद है, दो रेखाखंड से तो घिरा हुआ है, लेकिन एक रेखाखंड से पूरी तरीके से नहीं घिरा हुआ है। ये क्या हो जाएगा, हमारा खुली आकृति कहलाएगी। ठीक है। खुली आकृति, बंद आकृति और खुली आकृति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं कि सरल बंद आकृति क्या होती है। सरल का मतलब होता है एकदम से साधारण, जो बनाने में कोई कठिनाई ना हो, वैसा चित्र, वैसा आकृति जिसको बनाने में कोई कष्ट ना हो, कोई भार ना हो। ठीक है। समझ रहे हैं। लेकिन चलो तो आगे देखा सब। तो सरल बंद आकृति का मतलब ऐसा चित्र जिसको बनाने में कोई कठिनाई ना हो। जैसे एक चतुर्भुज हम बना लिए, एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है। मतलब वैसा आकृति जो स्वयं को प्रतिच्छेदी, यानी कि स्वयं को नहीं काटती हो, बाकी सब उसमें आ जाएगा मेरा। ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, सरल आकृति हो जाएगा। ठीक है। अभ्यंतर भाग क्या होता है और बहिर्भाग क्या होता है। चलिए आपको ये जो पांचवा समझते हैं, अभ्यंतर भाग क्या होता है। इसमें मतलब शॉर्ट में समझा रहे हैं आप लोगों को, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए देखो अभ्यंतर भाग का मतलब होता है अंदर वाला भाग। जैसे कि चतुर्भुज है ना मेरा, इसमें अंदर कोण होगा, 4 गो कोण बनाना। ठीक है। और इसी प्रकार से एक पंचभुज बन जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से षष्ठभुज बन जाएगा। ठीक है। ये सब षष्ठभुज बन गया, पंचभुज बन गया, चतुर्भुज बन गया, उसी प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। तो अंदर वाला जितना भी कोण है ना, अंदर में जितना भी कोण बन रहा है, विद्यार्थी ध्यान से सुनो, अंदर में जितना भी कोण बन रहा है ना जी, वो सब हमारा अभ्यंतर भाग बन रहा है। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, अभ्यंतर भाग कहेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखो, बहिर्भाग का मतलब इसी का उल्टा हो गया। इसमें देखो इधर से अगर रेखा को हम हल्का हल्का आगे बढ़ा देते हैं तो इधर भी तो एक बाहर में एक कोण बनेगा, इसको हल्का आगे बढ़ा देते हैं तो इधर बाहर में भी तो एक कोण बन जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बहिर्भाग हो जाएगा। ठीक है जी, यही हमारा बहिर्भाग हो जाएगा। दूसरा भी कंप्लीट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए अंतःकोण का योग और बाह्य कोण का योग क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा एक त्रिभुज है भाई साहब। ठीक है। ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में तीनों, आप लोग साधारण भाषा में रट लिए होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। रटे नहीं होंगे तो भाई मेहनत करके कुछ याद किए होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको पता है कि 180 डिग्री होता है, लेकिन किसी को नहीं पता है भाई साहब, तो क्या करेंगे, अगर किसी को नहीं पता है तो इसको वो घबराए नहीं, उसके लिए भी एक फार्मूला बनाए।
जिसको याद नहीं करना है तो उस फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूले पे पुट करके आप उसका आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिसको नहीं पता हो क्या करेगा, चलो त्रिभुज का तो 180 डिग्री पता कर लिया, लेकिन चतुर्भुज का नहीं पता है। ठीक है, पंचभुज का नहीं पता है। ठीक है, षष्ठभुज का नहीं पता है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ये सब भुजाएं होती है ना, ये सब आकृति ही तो है। तो त्रिभुज का पता हो गया कि 180 डिग्री होता है, तो इसको भी निकालने का एक फार्मूला होता है कि बंद आकृति के अंदर वाले कोणों का योग निकालने का फार्मूला। बंद आकृति, देखिए डिफिनेशन समझा रहे हैं आप लोगों से, क्वेश्चन एक भी नहीं अभी बनाए। बंद आकृति के कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र। कॉपी किताब लेकर के बैठे हैं तो नोट करते जाइएगा। ठीक है, जिससे आप लोग क्या होगा, क्लियर बाय क्लियर समझ में आ जाए, याद रहे, बाद में देखें भी तो समझ में आ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × n-2 और गुणा में समकोण होता है। क्या होता है जी? समकोण होता है। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ लिख देंगे, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या है, n बराबर भुजाओं की संख्या, और आपको पता है कि समकोण का मान कितना होता है। समकोण बराबर 90 डिग्री रखेंगे, यानी कि इसका मुख्य फॉर्मूला बन जाएगा 2 × n-2 और गुना 90। ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। अब बोलेंगे कि तो लिख दिया फॉर्मूला, इसको बैठा के मान दिखाइए कि 180 आता है कि नहीं आता त्रिभुज का। तो देखिए इसमें हम फॉर्मूला पे आप लोगों को मान निकाल के सभी को दिखाते हैं, सभी को नहीं, एक आध दो को तो जरूर आप लोग खुद से निकाल के देखिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बोलिएगा जरूर। देखिए 2 × n-2 और गुणा 90 डिग्री, यही फॉर्मूला है ना, इसी पे रखेंगे ना तीनों कोणों का मान निकलेगा। तो इसमें क्या को भुजा है, 1 2 3 है ना। तो 2 × n बराबर हमने लिखवाया था, n बराबर क्या लिखवाए थे, n बराबर लिखवाए थे कि भुजाओं की संख्या। इसमें क्या को भुजा है, 3 को, तो n की जगह पे 3 रखेंगे, ये 2 तो फार्मूला में है, और गुना 90। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 कोष्ठ हटेगा तो गुना बदल जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 और गुना में 90, 2 एकम 2 और गुने 90, 9 दूनी का 18 यानी 180 डिग्री आया। यानी कि त्रिभुज में तीनों कोणों का ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग का टास्क है कि त्रिभुज से लेकर के षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, इस क्वेश्चन भी दिया है कुछ किताब में, उसको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन होमवर्क है कि त्रिभुज से लेकर के 10 भुज 9 भुज तक आप लोग क्या करना है, मान निकालना है इस फॉर्मूला पे। जितना आप लोग जल्दी मान निकालिएगा, दोहराइएगा, एक क्वेश्चन को 3-4 बार बनाइएगा, 5 बार बनाइएगा, बार बनाइएगा, तो क्या होगा, आपको बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा कलम में इंक डाल देते हैं। चलिए इतना तक हम लोग समझ गए। अब इसी में कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा है, अवतल और उत्तल के बारे में। ठीक है, अवतल आकृति और उत्तल आकृति क्या होती है, शॉर्टकट में आपको समझा देते हैं कि वह आकृति जो अंदर की ओर धंसी हुई हो वो अवतल आकृति कहलाएगी, और वैसी आकृति जो बाहर की ओर उभरी हुई हो उसको हम उत्तल आकृति कहेंगे। जैसे कि देखिए ये क्या हो गया, ये क्या को भुज वाला है, पंचभुज है ना जी। तो ये हमारा उत्तल आकृति है, उत्तल आकृति है। क्यों उत्तल है, क्योंकि देखिए ये बाहर की ओर उभरी हुई है। लेकिन अगर हम चलते हैं अवतल आकृति पे तो हम एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी कि कौन सा आकृति बनाता है जी, अवतल। क्या बनाता है, अवतल आकृति बनाता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर शायद 3.1 है, किताब को देखते हैं उसके बाद बताते हैं। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो किताब कॉपी सब लेकर ही नहीं पढ़ रहे होंगे जी, तो किताब कॉपी लेके पढ़ रहे हैं तो अपने क्वेश्चन को देखिए किताब में, क्योंकि इतना अगर हम लिखते हैं तो उतना संभव नहीं हो पाएगा। सारा समस्या भी है, मतलब बहुत समस्या है, कैसे कैसे करके वीडियो बनाते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कमेंट कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। चलिए फिर भी हार नहीं मान रहे। देखो एक्सरसाइज नंबर है 3.1।
इसमें पहला क्वेश्चन दिया ना भाई साहब कि सरल एवं, हम पढ़ ले रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये किताब है। ठीक है, ये किताब क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए बताइए। यानी कुछ चित्र भी बना दीजिए। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा लिख लीजिएगा, रेखाखंडों की सहायता से बनी वह आकृति, देखिए यहाँ पे साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम बोल रहे हैं ना, उस वॉइस को देख करके आप अपने कॉपी पे क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। बनी वह आकृति जो स्वयं को यानी अपने आप को नहीं काटती हो, वह सरल एवं बंद आकृति, वह सरल एवं, और भी डेफिनेशन हो सकता है, इसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। ठीक है जी, कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देने के लिए बोल रहा है, तो उदाहरण में क्या हम लोग बना सकते हैं। सरल मतलब आप लोगों को पहले ही समझा चुके हैं, जो कि आसान हो। ठीक है, तो जैसे कि हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये क्या है, रेखाखंड से घिरा हुआ है कि नहीं है, और ये बनाने में भी आसान है। ठीक है, चारों तरफ से बंद भी है। एक बना लेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे, और भी बनाना चाहते हैं तो पंचभुज बना लीजिए भाई साहब, और भी कुछ। चलिए, इतना ही हमारा क्या हो गया, उदाहरण और आंसर भी हो गया। पहला का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। दूसरा में लिखा है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, कौन सी सरल और कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल है। देखिए, सबका डेफिनेशन हम दे चुके हैं। अगर इसको हम ना भी बनाते हैं ना, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बना देते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 राउंड किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, इसको हम बनाते हैं। तो देखिए, आप लोग खुद से पहचान कर लीजिए कौन सा खुला आकृति, कौन सा बंद आकृति, कौन सी सरल आकृति। तो ये हमारा जो हम इसको नाम दे दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला का हम आंसर लिख देते हैं। ये आकृति चारों तरफ से बंद है ना, और ये चारों तरफ से बंद है, लेकिन सरल भी है, आसान भी है। इसका आंसर हो जाएगा सरल एवं बंद आकृति है, आकृति है भी ना, लेकिन कोई फिर भी चलेगा। और दूसरा देखिए, ये दो तरफ से तो बंद है, दो तरफ से बंद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खुला है, त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगी, इस बनाने में तो सरल है लेकिन एक तरफ से खुला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, सरल आकृति, यानी कि सरल एवं खुली आकृति। क्या हो जाएगा, खुली आकृति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे। तो 3 में देखिए, एक आकृति खुला है लेकिन ये सरल है नहीं, या आसान नहीं है, ये स्वयं को क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये सिर्फ क्या इसमें लिखा जाएगा कि ये खुली आकृति, खुली आकृति। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ना, लेकिन देखिए ये क्या हो जाएगा, पहला देख लीजिए थोड़ा सा, और अवतल उत्तर भी चुनने के लिए बोल रहा था। तो पहला सरल एवं बंद आकृति तो होगा, उसके साथ साथ उभरा हुआ है ना, तो ये उत्तल आकृति हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, सरल, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसी में सरल एवं बंद आकृति, और ये अवतल होगा, अवतल होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अवतल उत्तर के लिए याद नहीं रहा था, तो पहले डेफिनेशन में बता चुके हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। विकर्णों की संख्या कितना है उसको भी बताना है, यानी विकर्ण खींचना भी है, विकर्ण की संख्या भी बताना है, और इसमें के गो भुजा है, बहुभुज के गो है, भुजा के गो है, उसको भी बताना है। क्वेश्चन को देख लीजिए, जो राउंड किया हुआ है उसके बगल में क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास किताब होगा, अच्छे से देख लीजिए। इसको बनाते हैं, इसमें चित्र है,
अच्छे से चित्र हम बोर्ड पे नहीं बना रहे हैं, आप स्केल की सहायता से या किसी भी तरह से अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, बस इतना ही बना लेते हैं। बोल रहा है के को इसमें पूछा है तो गिनो ना यार, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 और 1 6, यानी कि बहुभुजों की संख्या क्या हो जाएगी, आंसर यहाँ पे जा रहा है जी, बहुभुजों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 6, एक आंसर निकल के आया। अब निकलना है कि विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण किसी भी आकृति में विकर्ण उसके अंदर खींचा जा सकता है। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं खींचा सकता है जी, चतुर्भुज में खींचा सकता है। देखिए एक AC मान लीजिए कि A है, B है, C है और D है, इसमें एक AC विकर्ण खींचा सकता है और एक BD खींचा सकता है। उसी प्रकार से इसके अंदर कितना विकर्ण होगा, खींच लीजिए 1 2 3 4, ठीक है 4 5 6 7 8 9, क्या को विकर्ण हो गया 9। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन कर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि नीचे चित्र में कुछ कारें खड़ी हैं, कार मतलब देखे होंगे ना आप लोग, कार 4 चक्का वाला कार, कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कितनी कार बहुभुज के मैदान के अभ्यंतर और कितनी बहिर्भाग में, मतलब कि के गो कार जो है ना बाहर खड़ा है और के गो अंदर खड़ा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा कि बहुभुज मैदान के मैदान के अंदर कारों की संख्या बराबर क्या होगा 5 गो। 1 2 3 4, हम चित्र नहीं बनाने आया, मतलब कि बनाना नहीं समुचित समझे, डायरेक्ट आप लोग बना सकते हैं। तो हम इसको राउंड अप करके दिखा दिए कि सब क्या है, कार खड़ा है, तो 5 गो है। और क्या हो जाएगा, अंदर कार की संख्या 5 है, तो बाहर क्या गो हो जाएगा, बाहर क्या गो है 1 2 3, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। 5 वाला थोड़ा सा लंबा है, तो क्या करेंगे हम लोग बनाते हैं। देखिए 5 में दिया है, ये नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोण भुजाओं के मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम के उनके अंतःकोण के मापों के योग से मिलान करिए। आप लोगों को क्या कर सकते हैं ना, इसको हम होमवर्क भी दे सकते हैं कि आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसको, क्योंकि डिप्रेशन में समझा चुके हैं इसको। तो मतलब इस प्रकार से दिया है, देख लो क्या होमवर्क दे हम आप लोगों को। 1 2 3, ये त्रिभुज है, त्रिभुज 180 डिग्री का होता है, पंचभुज और सप्तभुज और नवभुज और एक नवभुज के बाद है षष्ठभुज, एक और है जी षष्ठभुज। षष्ठ किताब कैसे दे हम ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया 900 1260 180 720 और कितना हो जाएगा 540। तो ये मतलब कि पट के अनुसार इसको क्या कर दीजिए, स्तंभ के रूप में लिख लीजिए ऐसे, तब ना मिलाना आसान हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे त्रिभुज, या तो ऐसे लिख लो यार, क्या लिखोगे त्रिभुज, उसके बाद दूसरा में है पंचभुज, उसके बाद है सप्तभुज, राइटिंग खराब है आवाज से मेंटेन करके चलिए, नवभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज। इसको मिलान करना है, ये 900 दिया है, ये 1260 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 180 डिग्री दिया है, 720 डिग्री दिया है और 540 डिग्री दिया है। फॉर्मूला क्या बताएं आप लोग अंतःकोणों का मान निकालने के लिए, 2 × n - 2 × 90 डिग्री तक चलते हैं। त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है ना भाई साहब, तो 2 गुणा, यानी डायरेक्ट छोड़ो ना यार, त्रिभुज के तो मान पता है, ये है कि त्रिभुज कितना डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। अब पंचभुज में चलो, यानी 5 भुजा वाला में, तो 2 × n
n की जगह पे 5 रख दो, -2 और गुना 90। अब ये पूछोगे कि n की जगह पे 5 क्यों रखे, तो पंचभुज बोल रहा है ना, तो n मतलब भुजाओं की संख्या होता है, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 और गुना 90 हो जाएगा, तो 3 दूनी के 6 और यहाँ 90 हो जाएगा, 9 6 54 यानी 540। इसमें कहीं पे है भाई साहब, यहाँ है ना नीचे, तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540 डिग्री। अब देखिए सप्तभुज, यानी कि जहां जहां 5 रखे हो ना वहां पे 7 रख दो ना भाई साहब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी का 10, ठीक है, तो 10 नामक ये 900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900, यानी सप्तभुज के अंतःकोणों का योग 900 होता है। अब देखिए नवभुज, यानी कि 5 की जगह क्या रखोगे, 9 रखोगे, तो 9 दूनी का 18 और 18 नमक गुणा कर दीजिए, 18 नमक 9 8 72 के 2 9 7 1260 आ जाएगा। यानी कि 1700। चलिए गुणा कर दीजिए इसको। चलिए देखिए अगर नवभुज निकालते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसमें हम घटाए नहीं थे, यानी 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 2 गुणा 7 गुणे 90 कर देंगे, 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 90 गुणा कर देंगे 36 12 यानी कि 1260 आ जाएगा। इसमें 1260 दिया है ना, नवभुज के अंतःकोणों का योग 1260 हो जाएगा। और एक बता सप्तभुज यानी षष्ठभुज, यानी 6 से गुणा कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, इस फार्मूला पे भी रखिएगा तो 720 आ जाएगा, यानी षष्ठभुज के अंतःकोणों का योग 720 होता है। यही हमारा क्या हो गया भाई सब आंसर हो गया। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी जो बनाए नया क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का मापों का योग 540 डिग्री है, उसके कितनी भुजाएं हैं बताइए। अगर यहाँ पे देता कि इसमें भुजा दे देता और हम लोगों से कौन पूछता, तो वही फॉर्मूला लगाते 2 × n - 2 गुणे 90। लेकिन यहाँ क्या दिया है, इसमें हमको कोणों का योग दे दिया है और हमको इससे पूछ रहा है कि कौन से कितने भुजा है, ठीक है 540। इसके पहले ही क्वेश्चन बनाया है कि 540 जो था ना किस कौन से षष्ठभुज आकृति का था, त्रिभुज आकृति का था, इसे मिलान किया था ना, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसको क्या करते हैं, बना के देखते हैं, तो इसमें लिख लेंगे हम, देख लीजिए क्वेश्चन देखिए फिर किताब में देख लीजिएगा। एक बहुभुज के अंतःकोण, यहाँ लिख लेंगे कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 540 दिया है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, तो प्रश्न से चलने पर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रश्न से, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 2 × n घटाओ 2 गुणा 90 अब बराबर में 540 डिग्री, ठीक है जी। तो 2 × ए तो दिया नहीं दिया है, तो गुणा कर दीजिए, ठीक है, या तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये गुणा में उधर चला जाएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। कौन है यार, चलो अब कटा लेंगे इसको, तो 9 छक्का 54। अब गुणा करेंगे तो 2n घटाओ 2 बच जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अभी देखो भाई साहब कि माइनस में होता बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, होगा ना, तो 6 जोड़ 2 हो जाएगा, 2n बराबर 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 6 6। चलिए ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 चौके 8, यानी n बराबर 4, यानी चतुर्भुज होगा शायद, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं आपको, फिर से इसको देखिए, ये गलत हो गया यहाँ पे, यानी गुणा करने में क्या हो गया, गलत हो गया, ये 2n हो गया तो यहाँ पे 4 ना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, एक प्लस में इधर आएगा तो 6 4 10 हो जाएगा। फिर से इसको मिटा के लिख लेते हैं, 10 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, यानी n बराबर ये 5 हो गया हमारा आंसर। यानी कितना भुजा था, भुजा बराबर 5, ठीक है, यानी पंचभुज है। चलिए बन गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ के सुनाते हैं। एक समबाहुभुज के 8 भुजाएं हैं, उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए तथा प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगी ज्ञात करिए। तो यहाँ क्या दिया है कि समबाहुभुज बराबर 8 दिया है, यानी कि भुजाओं की संख्या 8 दिया है। उसके बाद बोल रहा है
कि प्रत्येक बाहु कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई भी क्या हो ना, कोई भी चित्र हो, कोई भी आकृति दिया हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी के बाहु कोण क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि बाहु कोणों की माप, बाहु कोणों की माप बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री होता है। इसलिए प्रत्येक बाहु कोण की माप बराबर 360 डिवाइडेड बाई 8 से भागा दे देंगे तो कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे तो हो जाएगा 45 90 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बाहु कोण का माप कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमको निकालना है प्रत्येक आंतरिक कोणों का क्या निकालना है, माप निकालना है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 तो दिया हुआ है तो फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 × n-2 और गुणे 90। यहाँ लिखेंगे कि आंतरिक, यहाँ लिखेंगे अब आंतरिक भाग की माप ज्ञात करने पर, ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 × n-2 गुणा 90। दिखाई नहीं दे रहा होगा, आवाज से चलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, n बराबर तो दिया है 8 को, तो 2 × 8 घटाओ 2 और गुणा 90, तो घटा लेंगे तो 6 हो जाएगा 2 और ये 90 में बदल जाएगा। 6 दूनी का 12 गुणे 90। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, करके बताते हैं। चलिए भाई साहब देखिए, ये हो जाएगा 1080, आप लोग गुणा करते जाइएगा। ठीक है, 1080। अब ये हमको संपूर्ण कोणों का मान निकल के आया, यानी आंतरिक संपूर्ण कोणों का मान, लेकिन ये पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। अंदर में भी प्रत्येक कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है, इसको क्या कर लेंगे 8 से घटा लेंगे, तो 8 से घटाएंगे ना तो 135 आ जाएगा, यानी 135 डिग्री होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, बहिष्ठ कोणों का मान 45 डिग्री आ जाएगा। संपूर्ण प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान 45 डिग्री और प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 135 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितना मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है, पूरा ये संपूर्ण खत्म हो गया, यानी कि 3.1 खत्म हो गया। अब क्या कीजिए, आपका फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो हमको कॉमेंट करके उत्साह को बढ़ाइए। जी धन्यवाद। जय हिंद।